जहां हवा भी प्रार्थना करती है, जहां हर पत्थर पर मंत्र अंकित है, वहीं पर खड़ा है महादेव का निवास, केदारनाथ। यहाँ समय थम जाता है और आरंभ होता है एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल से विज्ञान और आस्था दोनों को चुनौती देता आया है। कहते हैं शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, वह ऊर्जा का प्रतीक है, एक ऐसा केंद्र जहां सृष्टि की हर शक्ति एकत्रित होती है। लेकिन क्या यह संभव है कि शिवलिंग वास्तव में एक वैज्ञानिक उपकरण हो, एक प्राचीन न्यूक्लियर रिएक्टर? आप विश्वास करें या नहीं, भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठाइए। सरकारी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अलावा सबसे ज्यादा विकिरण यानी रेडिएशन जिन जगहों पर पाया गया है वह हैं हमारे ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, भीमाशंकर, सोमनाथ। सभी स्थानों के आसपास मृदा और जल में रेडियो एक्टिव ट्रेसेस पाए गए हैं। सोचिए, हर शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा क्यों है? क्यों यह कहा गया कि शिव को शीतल रखना चाहिए? क्योंकि शिवलिंग ऊर्जा का केंद्र है। जैसे रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम होता है, वैसे ही शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जाता है ताकि वह शांत रहे। अब सोचिए, महादेव को प्रिय सारे पदार्थ, बिल्वपत्र, धतूरा, आक, गुड़हल, सभी की रासायनिक संरचना एक जैसी है। ये तत्व रेडिएशन सोखने की क्षमता रखते हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह संज्ञानात्मक विज्ञान था जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था। और अब चौंकाने वाली बात, भारत के भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन देखिए। उसकी आकृति शिवलिंग जैसी ही है। ऊपर गोल गुंबदाकार भाग, बीच में नियंत्रण क्षेत्र और नीचे निकासी नली, ठीक वैसे ही जैसे अभिषेक का जल यंत्रणा से होकर बाहर निकलता है। क्या यह मात्र प्रतीकात्मक समानता है या आधुनिक विज्ञान ने वही रूप अपनाया जो हमारे ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पहले खोज लिया था? कहते हैं जब महादेव शांत हों तब सृष्टि चलती है और जब वे क्रोधित हों तब संहार होता है। अब समझिए क्यों हमारे पूर्वज कहते थे यदि महादेव रुष्ट हुए तो प्रलय आएगा। क्योंकि वह शक्ति है, परम ऊर्जा, जो सृजन भी करती है और विनाश भी। देखिए कैसे हमारे हर अनुष्ठान में विज्ञान छिपा है। जल चढ़ाना, बिल्वपत्र रखना, गंगा जल का प्रयोग करना, सबके पीछे है परमाणु स्तर पर ऊर्जा संतुलन की सोच। हमारे पूर्वजों ने विज्ञान को संस्कार में पिरो दिया ताकि हर मनुष्य विज्ञान को जिए, भले वो उसे पढ़े नहीं। अब सवाल उठता है, अगर शिवलिंग इतना वैज्ञानिक प्रतीक है तो क्या इसका रहस्य यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, असली रहस्य तो अभी शुरू होता है। क्योंकि अब हम चलेंगे केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक, जहां 7 प्राचीन शिव मंदिर एक ही सीधी रेखा पर स्थित हैं। 79 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पर कौन सी शक्ति थी जिसने हजारों किलोमीटर दूर इतने विशाल मंदिरों को एक ही खगोलीय रेखा पर स्थापित कर दिया? बिना जीपीएस, बिना सैटेलाइट, बिना कंप्यूटर। क्या यह दिव्य योजना थी या एक खोया हुआ विज्ञान जो आज भी हमसे आगे है? यही से शुरू होती है शिव शक्ति अक्षर रेखा की कहानी। परंतु महादेव का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि शिव स्वयं पंचभूत हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के स्वामी। भारत में 5 प्रमुख शिव मंदिर हैं जिन्हें पंचभूत शिवालय कहा गया है। कहा जाता है ये मंदिर न केवल तत्वों का प्रतीक है बल्कि सचमुच उन तत्वों की ऊर्जा का केंद्र है। और अद्भुत बात यह है, इन 5 मंदिरों की संरचना, वातावरण और भौगोलिक स्थिति वैज्ञानिक रूप से उस तत्व से मेल खाती है जिसे वे दर्शाते हैं। एकांबरेश्वर, कांचीपुरम का एकांबरेश्वर मंदिर पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। यहाँ शिवलिंग मिट्टी से निर्मित है और माना जाता है कि माता पार्वती ने स्वयं इसे गंगा के जल से गूंथ कर बनाया था। यहाँ की भूमि अत्यंत चुंबकीय है और मंदिर के नीचे जियोथर्मल की हल्की सक्रियता पाई गई है। क्या यह पृथ्वी ऊर्जा का साक्षात रूप नहीं? मंदिर का वास्तु, इसका दक्षिणाभिमुख द्वार और इसकी रचना इस तरह की गई है कि यहाँ प्रवेश करते ही मन में स्थिरता और धैर्य का भाव उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी तत्व का स्वभाव है। अब चलते हैं जम्बुकेश्वर मंदिर की ओर, जहाँ शिव जल तत्व के रूप में विराजमान है। यहाँ का शिवलिंग सदैव जल से घिरा रहता है। भले ही कितनी भी गर्मी क्यों न हो, जल कभी सूखता नहीं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस क्षेत्र के नीचे एक प्राकृतिक जल स्रोत है जो सेल्फ सस्टेनिंग एक्विफर की तरह काम करता है। यह जल कभी दूषित नहीं होता, जैसे गंगा जल। क्या यह प्राकृतिक घटना है या देवयोग? यह मंदिर हमें सिखाता है भावना और करुणा जल की तरह बहनी चाहिए, तभी जीवन में शांति बनी रहती है। अरुणाचलेश्वर, अग्नि तत्व, तिरुवन्नामलई, यह नाम लेते ही अग्नि का आभास होता है।
यहाँ पर्वत स्वयं शिव का स्वरूप है और महादेव अग्निलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ हर वर्ष कार्तिक दीपम पर्व पर पहाड़ की चोटी पर विशाल दीप जलाया जाता है जो किलोमीटरों दूर से दिखाई देता है। पर वैज्ञानिक कहते हैं इस क्षेत्र की चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक है, जिससे ये सूर्य की किरणें परावर्तित कर एक ऊष्मीय ऊर्जा केंद्र बनाती हैं। अर्थात यहाँ प्रकृति स्वयं अग्नि के रूप में कार्य करती है। अग्नि जो तपस्या का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है और महादेव का स्वभाव भी। श्रीकालाहस्ती, आंध्र प्रदेश, वायु तत्व। अब बात करते हैं कालाहस्ती मंदिर की, जहाँ शिव वायु तत्व के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ का शिवलिंग हमेशा स्वयं गति में रहता है। कहते हैं मंदिर के भीतर दीपक बिना हवा के भी झिलमिलाते रहते हैं। आर्किटेक्चर ऐसा है कि हवा का दबाव अंदर स्वाभाविक रूप से संतुलित रहता है। यह वेंट्री इफेक्ट और एयर फ्लो साइंस का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो हजारों साल पहले लागू किया गया था। वायु जो जीवन का प्राण है, जिसे हम हर क्षण ग्रहण करते हैं पर महसूस नहीं करते। शायद इसलिए महादेव यहाँ अदृश्य रूप में हैं। और अब आते हैं सबसे रहस्यमय स्थान, चिदम्बरम। यहाँ शिव नटराज रूप में नृत्य करते हैं और यह मंदिर आकाश तत्व का प्रतीक है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है चिदम्बर रहस्य, जहाँ पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ खाली स्थान, वह शून्य जो हर सृजन का मूल है। यही क्वांटम वैक्यूम है, जहाँ से हर ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या यह वही सिद्धांत नहीं जिसे आज विज्ञान 0 पॉइंट एनर्जी कहता है? हमारे आर्षियों ने शून्य को भी देवता मान लिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि अदृश्य ही सृष्टि का आधार है। अब सोचिए, इन 5 शिवालयों को यदि आप मानचित्र पर देखें तो पाएंगे वे एक ही अक्ष पर स्थित हैं, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा रेखा से जुड़े हों। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी तत्वों को जोड़ता है महादेव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप। कहीं यह अर्थ's एनर्जी ग्रिड नहीं है, एक ऐसा नेटवर्क जो धरती के मैग्नेटिक फील्ड्स को स्थिर रखता है ताकि जीवन संतुलित रहे। महादेव केवल आराध्य नहीं, वह सृष्टि का संतुलन है। हर तत्व, हर शक्ति उनके स्वरूप से जुड़ी है। और अब सवाल उठता है, क्या ये सब केवल भक्ति का विषय था या किसी विशाल खगोलीय योजना का हिस्सा? क्योंकि अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जिसने विज्ञान को भी स्तब्ध कर दिया। शिव शक्ति रेखा, वह सीधी ऊर्जा रेखा जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक जाती है। हिमालय की बर्फीली चुप्पी में, जहां समय थमसा जाता है और हवा प्राचीन ऋषियों के रहस्य फुसफुसाती है, वहां खड़ा है एक मंदिर, केदारनाथ। कहते हैं अगर इस मंदिर से एक अदृश्य रेखा खींचो जो भारत के हृदय से गुजरे, तो वह रेखा 6 और पवित्र शिव मंदिरों को छूती हुई दक्षिण तक जाती है, और वो भी एकदम सीधी रेखा में। पर सवाल उठता है, कैसे? हमारे पूर्वजों ने बिना किसी सैटेलाइट, बिना ड्रोन, बिना जीपीएस के हजारों किलोमीटर दूर 7 मंदिरों को इतनी सटीकता से एक सीधी रेखा पर कैसे बनाया? क्या ये ईश्वरीय मार्गदर्शन था, या कोई खोया हुआ प्राचीन विज्ञान, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? यही है शिव शक्ति रेखा, वो अदृश्य शक्ति रेखा जो भगवान शिव के 7 पवित्र धामों को जोड़ती है। आज हम इस रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे, एक एक मंदिर की गहराई में उतरते हुए, तब तक जब तक आप खुद फैसला न कर लें। क्या ये सब महज एक संयोग है या किसी प्राचीन ब्रह्मांडीय कोड का हिस्सा? रहस्य नंबर 1, केदारनाथ, उत्तरी द्वार। गढ़वाल हिमालय की गोद में समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर बसा केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाभारत के अनुसार जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने कर्मों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज में निकले, तब शिव उनसे बचने के लिए एक बैल का रूप लेकर धरती में समा गए। उनका जो कुबड़ भाग दिखाई दिया, वही बना केदारनाथ का शिवलिंग। बाद में आदि शंकराचार्य ने यहाँ मंदिर का पुनरुद्धार किया और इसे भारत के आध्यात्मिक एकीकरण का प्रतीक बनाया। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। केदारनाथ वो पहला मंदिर है जो इस रहस्यमयी सीधी रेखा, शिव शक्ति रेखा, 79 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। 2013 की भयंकर बाढ़ में जब पूरा इलाका तबाह हो गया, तब भी मंदिर अडिग खड़ा रहा। कहते हैं एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया और उसकी रक्षा की। स्थानीय लोग मानते हैं वो स्वयं भोलेनाथ थे, जिन्होंने अपने धाम को सुरक्षित रखा। क्या ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल है या ईश्वर की खुद की बनाई हुई दिव्य डिजाइन? रहस्य नंबर 2, कालेश्वरम, नदियों और ऊर्जाओं का संगम।
तेलंगाना के उत्तरी भाग में गोदावरी और प्राणहिता नदियों के संगम पर स्थित है कालेश्वरम मंदिर। यह स्थल अद्भुत है क्योंकि यहाँ एक ही पिंडी पर दो शिवलिंग स्थापित हैं, भगवान कालेश्वर और भगवान मुक्तेश्वर। यह दृश्य भारत के किसी और मंदिर में नहीं देखा जाता। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। मंदिर का स्थान भी उतना ही रहस्यमय है। दो शक्तिशाली नदियों के बीच बना यह स्थल मानो प्राकृतिक ऊर्जा का संगम हो। और आश्चर्य की बात यह, मंदिर भी उसी सीधी रेखा पर स्थित है जो केदारनाथ से होकर जाती है। तो क्या यह स्थान केवल नदी संगम के कारण चुना गया था, या फिर प्राचीन ऋषियों ने किसी गहरी भौगोलिक या ब्रह्मांडीय समझ के आधार पर इसे चुना? आधुनिक विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन आस्था कहती है यह कोई दैवी मानचित्र है जिसे स्वयं भगवान ने अंकित किया है। रहस्य नंबर 3, श्रीकालहस्ती, वायु तत्व और जीवन की सांस। आंध्र प्रदेश की स्वर्णमुखी नदी के किनारे बसा श्रीकालहस्ती मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय शिवधामों में से एक है। इसे दक्षिण का काशी कहा जाता है और यह पंचभूत स्थलमों में से एक है जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने अदृश्य वायु रूप में प्रकट होकर स्वयं को वायुलिंगम के रूप में स्थापित किया। कहा जाता है जब गर्भगृह पूरी तरह बंद रहता है तब भी शिवलिंग के पास रखे दीपक जलते रहते हैं। उनकी लौ हिलती रहती है, मानो कोई अदृश्य हवा उन्हें स्पर्श कर रही हो। यह मंदिर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। लेकिन और भी अद्भुत बात यह है कि श्रीकालहस्ती भी उसी 79 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर स्थित है जहां केदारनाथ और कालेश्वरम है। क्या यह महज संयोग है, या फिर प्राचीन ऋषियों को पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं का कोई ऐसा ज्ञान था जो अब खो गया है? यह मंदिर हमें याद दिलाता है शिव न केवल पत्थर में है बल्कि उस अदृश्य सांस में भी जो हर जीवन को गति देती है। रहस्य नंबर 4, एकांबरेश्वर, पृथ्वी तत्व और शक्ति का संगम। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित एकांबरेश्वर मंदिर शिव के पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। 25 एकड़ में फैला यह विशाल मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन और विशालतम शिव मंदिरों में से एक है। किंवदंती है कि माता पार्वती ने यहाँ एक पवित्र आम के पेड़ के नीचे मिट्टी से शिवलिंग की रचना की और उसी के पास कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उनसे विवाह किया। यह दिव्य मिलन पुरुष और प्रकृति शक्ति और शिव के एकत्व का प्रतीक बना। यहाँ का शिवलिंग आज भी स्वयंभू माना जाता है, मिट्टी से निर्मित और जीवंत ऊर्जा से स्पंदित। और हाँ, यह मंदिर भी उसी शिव शक्ति अरेखा पर स्थित है, मानो धरती का यह केंद्र बिंदु पूरे भारत की ऊर्जा को स्थिर कर रहा हो। क्या यह मंदिर मात्र पूजा का स्थान है, या फिर यह पृथ्वी की ऊर्जा का एंकर पॉइंट है? शायद ऋषियों ने भारत को केवल भूगोल नहीं बल्कि ऊर्जा शास्त्र के रूप में देखा था। रहस्य नंबर 5, चिदंबरम, आकाश तत्व और शून्य का रहस्य। तमिलनाडु के चिदंबरम में स्थित प्रसिद्ध नटराज मंदिर भगवान शिव के आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ भगवान शिव नटराज रूप में नृत्य करते हैं। आनंद तांडव, वह दिव्य नृत्य जो ब्रह्मांड की लय को चलाता है। लेकिन असली रहस्य छिपा है गर्भगृह के भीतर। वहां मूर्ति के साथ साथ एक खाली स्थान भी है, एक शून्य, जिसे चिदंबर रहस्य कहा जाता है। इस शून्य को स्वर्ण पर्दे के पीछे रखा गया है, जो प्रतीक है कि भगवान हर रूप से परे हैं, हर चीज में हैं और फिर भी अदृश्य हैं। और चौंकाने वाली बात, चिदंबरम भी उसी सीधी रेखा पर स्थित है जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक फैली है। क्या यह सिर्फ मानचित्र पर एक संयोग है, या फिर किसी दैवी ज्यामिति का हिस्सा, जहां पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एक ऊर्जा रेखा में स्थापित किए गए हैं? रहस्य नंबर 6, रामेश्वरम, धरती और स्वर्ग के बीच का पुल। भारत के दक्षिणी सिरे पर जहां भूमि सागर को छूती है वहीं स्थित है रामेश्वरम, भगवान राम की तपोभूमि। कहा जाता है यहीं भगवान राम ने लंका जाने से पहले रेत से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की, शिव से शक्ति प्राप्त कर युद्ध की शुरुआत की। यह वही मंदिर है जो 4 धामों में से एक है और जिसकी गलियारे 1200 मीटर लंबे हैं, मानो यह धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाला द्वार हो। अब कल्पना कीजिए, अगर आप रामेश्वरम से उत्तर दिशा में एक सीधी रेखा खींचें तो यह रेखा पार करेगी चिदंबरम, कांचीपुरम,
श्रीकालहस्ती, कालेश्वरम और अंत में पहुंचेगी केदारनाथ तक। करीब 2500 किलोमीटर लंबी यह रेखा लगभग पूर्णतः 79 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। बिना कंपास, बिना जीपीएस, बिना आधुनिक उपकरण प्राचीन भारत ने यह सटीकता कैसे हासिल की? क्या यह किसी भूवैज्ञानिक रहस्य का हिस्सा था, या यह स्वयं भगवान शिव का पृथ्वी पर हस्ताक्षर था? रहस्य नंबर 7, खगोलीय ऊर्जा या दैवी योजना। जब आप इन सभी 7 मंदिरों को नक्शे पर जोड़ते हैं, एक अद्भुत पैटर्न बनता है। एक सीधी रेखा, जिसे कहा जाता है शिव शक्ति रेखा। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह रेखा पृथ्वी की उन ले लाइन पर स्थित है जहां अदृश्य ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं, जैसे मानव शरीर में मेरुदंड की ऊर्जा। इन मंदिरों को इन्हीं ऊर्जा बिंदुओं पर बनाकर प्राचीन अराशियों ने पृथ्वी की आध्यात्मिक स्थिरता बनाए रखी। कुछ अन्य मानते हैं कि हमारे पूर्वज खगोल शास्त्र, भूचुंबकत्व और कॉस्मिक एनर्जी के अद्भुत ज्ञाता थे, और कुछ इसे बस आस्था का चमत्कार कहते हैं। शिव का अपना नक्शा, अपनी रेखा, विज्ञान, विश्वास या ब्रह्मांडीय संकेत। हिमालय के बर्फीले मौन से लेकर रामेश्वरम की रेत तक 7 प्राचीन शिव मंदिर सदियों और संस्कृतियों को पार करते हुए एक ही अदृश्य धागे से जुड़े हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है, या कोई खोया हुआ विज्ञान जिसमें ज्योतिष, भूगोल और ऊर्जा का गहरा मेल था? शायद इन मंदिरों को उसी तरह बनाया गया था जैसे मानव शरीर में चक्र बिंदु होते हैं, वैसे ही भारत में ये ऊर्जा बिंदु है। और शायद यही संदेश है, शिव किसी रूप में बंधे नहीं, वो हर तत्व में प्रवाहित हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में। भारत सिर्फ एक देश नहीं, यह एक जीवंत मंडल है, एक कॉस्मिक कैनवास जहां विज्ञान, आध्यात्म और रहस्य साथ साथ सांस लेते हैं। शिव शक्ति रेखा सिर्फ नक्शे पर एक रेखा नहीं, बल्कि वह अदृश्य ऊर्जा है जो हमें जोड़ती है, जगाती है और याद दिलाती है कि कुछ रहस्य सिर्फ देखे नहीं, महसूस किए जाते हैं। और अब जरा गौर कीजिए, ये सभी मंदिर लगभग एक ही देशांतर 79 डिग्री पूर्व पर हैं और एक सीधी रेखा में। क्या यह मात्र संयोग हो सकता है? नासा और इसरो के भूगोलिक डेटा के अनुसार यह रेखा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के साथ संरेखित होती है, यानी अर्थ्स मैग्नेटिक रेजोनेंस लाइन के समानांतर कहा जाता है। जहां ये रेखा गुजरती है, वहां धरती की ऊर्जा सबसे संतुलित होती है। शायद यही कारण है कि इन सभी स्थानों पर मन, शरीर और आत्मा एक अद्भुत शांति महसूस करते हैं। तो क्या यह महज भक्ति की योजना थी, या फिर एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट जो धरती की ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए बनाया गया? संभव है ये मंदिर एनर्जी स्टेबलाइजर्स की तरह काम करते हों, जैसे आधुनिक समय में न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसलिए शायद शिवलिंग को ठंडा रखने के लिए हम जल चढ़ाते हैं, ताकि ऊर्जा संतुलित रहे। यही तो शिव है, शक्ति और शांति का संगम। लेकिन अभी भी एक रहस्य बाकी है, क्योंकि इस रेखा का केंद्र उज्जैन है, जहां से महादेव का महाकाल संपूर्ण सृष्टि का समय नियंत्रित करते हैं। और वहीं से खुलता है अगला अध्याय, जहां दूरी, संख्या और ब्रह्मांडीय गणित शिव के रहस्य से जुड़ जाते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे केदारनाथ से रामेश्वरम तक एक सीधी रेखा, शिव शक्ति अक्ष रेखा, भारत की आध्यात्मिक रीढ़ की तरह फैली हुई है। लेकिन उस रेखा का मध्य बिंदु कहाँ है? कहाँ से यह सारी ऊर्जा संतुलित होती है? वो बिंदु है उज्जैन, जहां स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा स्थान जिसे पृथ्वी का केंद्र कहा गया है। उज्जैन, जहां से शुरू होता है काल का नियंत्रण। संस्कृत में काल का अर्थ है समय, और महाकाल वह जो समय को नियंत्रित करता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सूर्य की पहली किरण इसी भूमि पर पड़ी थी। उज्जैन पृथ्वी के कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर स्थित है, और हजारों वर्षों से इसे सौर गणना का केंद्र माना जाता है। यहाँ के प्राचीन वेधशालाओं में आज से लगभग 2000 साल पहले सूर्य, चंद्र और ग्रहों की गणनाएं की जाती थीं, बिना किसी आधुनिक उपकरण के। पृथ्वी का केंद्र और डिवाइन कोऑर्डिनेट्स। अब एक और चौंकाने वाला तथ्य सुनिए। जब अंग्रेज वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में पृथ्वी का मध्य रेखांश, लॉन्जिट्यूड और अक्षांश, लैटिट्यूड निर्धारित किया, तो उन्होंने पाया कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक उज्जैन से होकर गुजरती है। यानी वह स्थान जिसे सनातन काल से धरती का केंद्र माना गया था, वही आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में भी अर्थ्स जियोग्राफिकल सेंटर लाइन बनकर उभरा। महाकाल और रहस्यमयी दूरी का गणित। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े हैं। भारत के सभी प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के बीच एक रहस्यमयी दूरी का पैटर्न देखिए। महाकालेश्वर से सोमनाथ के बीच की दूरी 777 किलोमीटर, महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, महाकालेश्वर से भीमाशंकर के बीच की दूरी 666 किलोमीटर, महाकालेश्वर से काशी विश्वनाथ के बीच की दूरी 999 किलोमीटर, महाकालेश्वर से मल्लिकार्जुन के बीच की दूरी 999 किलोमीटर, महाकालेश्वर से त्र्यंबकेश्वर के बीच की दूरी 555 किलोमीटर, महाकालेश्वर से कृष्णेश्वर के बीच की दूरी 555 किलोमीटर, महाकालेश्वर से बैजनाथ के बीच की दूरी 999 किलोमीटर और रामेश्वरम के बीच की दूरी 1999 किलोमीटर। अब सोचिए जरा, क्या यह केवल संयोग हो सकता है कि सभी दूरियां एक ही पैटर्न में 111, 555, 666, 777, 999 जैसी डिवाइन नंबर्स में आती हैं? काल और ऊर्जा का संतुलन। संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है, महाकाल सर्वकालानाम नियंता, अर्थात समय की हर गति, हर परिवर्तन महाकाल की इच्छा से संचालित होता है। शायद यही कारण है कि इन डिस्टेंस पैटर्न्स को केवल संख्याएं नहीं बल्कि ऊर्जा के तरंगों, फ्रीक्वेंसी रेशियोज के रूप में देखा जाता है। जैसे संगीत के सुरों में संतुलन, वैसे ही इन दूरियों में कॉस्मिक रेजोनेंस छिपा हुआ है। क्या यह एनर्जी ग्रिड है या कॉस्मिक ब्लूप्रिंट? वास्तविकता में ये सभी मंदिर पृथ्वी की जियोमैग्नेटिक फ्लो लाइंस पर स्थित हैं। यदि आप पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों का मानचित्र देखें तो पाएंगे कि जहां भी यह रेखाएं मिलती हैं वहीं प्राचीन शिव मंदिर बने हुए हैं। और शायद यही कारण है कि इन स्थानों पर ध्यान, जप या पूजा करने पर मन तुरंत स्थिर हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन बायोफील्ड धरती की ऊर्जा से सिंक हो जाता है। हमारे ऋषियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यह सब केवल भक्ति नहीं थी बल्कि गहन विज्ञान था, जो वास्तुशास्त्र, भूगोल, खगोल और ऊर्जा संतुलन को जोड़कर एक सजीव ब्रह्मांडीय नेटवर्क बना रहा था। इसलिए कहा गया, यत्र शिवः तत्र शक्तिः, यत्र शक्तिः तत्र जीवनम। जहां शिव हैं वहां ऊर्जा है, और जहां ऊर्जा है वहीं जीवन है। अब आप सोचिए, अगर उज्जैन सचमुच धरती का केंद्र है तो क्या बाकी सारे ज्योतिर्लिंग एनर्जी स्टेबिलाइजर्स की तरह काम कर रहे हैं? क्या ये पृथ्वी के लिए वही हैं जो मानव शरीर में चक्र होते हैं? संभव है। हमारे पूर्वजों ने न केवल ब्रह्मांड को समझा बल्कि उसे जीने का तरीका भी सिखाया। और महाकाल उस अदृश्य घड़ी का स्वामी है जो सृष्टि के हर अंश को समय और ऊर्जा में बांध कर रखती है। यही कारण है कि कहा गया, जब महाकाल हंसते हैं तो ब्रह्मांड चलता है, और जब वे शांत होते हैं तो सृष्टि भी ठहर जाती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर शिवलिंग ऊर्जा का स्रोत है तो क्या वे सच में रेडियो एक्टिव हैं? और क्या यही कारण है कि उन पर लगातार जल चढ़ाया जाता है? यह रहस्य हमें अगले अध्याय में ले जाता है, जहां विज्ञान और अध्यात्म पहली बार एक ही शिवलिंग पर मिलते हैं। कभी सोचा है आपने, क्यों हर शिवलिंग पर निरंतर जल चढ़ाया जाता है? क्यों शिवलिंग के ऊपर एक धातु की जलधारा यंत्र हमेशा टपकता रहता है? और क्यों कहा गया है कि शिव को ठंडा रखना जरूरी है? यह केवल भक्ति नहीं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिवलिंग सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र है, जो धरती के चुंबकीय क्षेत्र, जियोमैग्नेटिक फील्ड और रेडियो एक्टिव तरंगों से जुड़ा है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हर पत्थर, हर धातु में एक नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन शिवलिंग का आकार एक परफेक्ट एलिप्सॉइड यानी कॉस्मिक एनर्जी कॉन्सेंट्रेटर होता है। जब सूर्य की किरणें इस आकार पर पड़ती हैं तो यह उन्हें फोकस करके एनर्जी वेव्स के रूप में ऊपर भेजता है। इसीलिए इसे एनर्जी ट्रांसमीटर कहा गया है। यही कारण है कि भारत के सभी प्रमुख शिवलिंग ऐसे स्थानों पर बने हैं जहां जियोमैग्नेटिक रेजोनेंस सबसे अधिक है, यानी पृथ्वी की ऊर्जा और आकाशीय तरंगें यहां एक दूसरे से मिलती हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की, जल चढ़ाने की परंपरा। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, शिवम शांतम, शिवम शीतलम, यानी शिव ठंडे हैं क्योंकि वे ऊर्जा के मूल हैं। जब किसी स्थान पर ऊर्जा का संकेंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है तो वहां टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसीलिए शिवलिंग को लगातार जल से ठंडा रखा जाता है ताकि उसकी ऊर्जा संतुलित रहे।
अगर आप इसे आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह बिल्कुल न्यूक्लियर रिएक्टर कूलिंग सिस्टम जैसा सिद्धांत है, जहां लगातार जल प्रवाह से तापमान नियंत्रित किया जाता है। अब आते हैं सबसे रोचक सवाल पर, क्या शिवलिंग सच में रेडियो एक्टिव हैं? भारत के कई प्राचीन मंदिरों जैसे सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर के शिवलिंग में पाए गए पत्थरों की जांच करने पर पता चला कि उनमें यूरेनियम और थोरियम जैसे खनिज तत्वों की मात्रा पाई गई। ये वही तत्व हैं जो नेचुरल रेडिएशन इमिट करते हैं, एक हल्की लेकिन निरंतर ऊर्जा। इसलिए जल का निरंतर प्रवाह उस ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित रखता है, और यही कारण है कि कहा गया, शिवलिंग को कभी सूखा न रखें। अब सोचिए, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं बल्कि माइक्रोकॉस्म ऑफ यूनिवर्स है। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, वैसे ही भारत भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग ऊर्जा के कॉस्मिक चक्रों की तरह फैले हुए हैं। जब हम शिव का ध्यान करते हैं तो हम धरती की ऊर्जा से सीधे जुड़ते हैं, वो एनर्जी जो हमारे भीतर और बाहर दोनों में बहती है। शिव विज्ञान और अध्यात्म का संगम। शायद इसीलिए कहा गया, शिवम के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। यानी ऊर्जा और संतुलन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा है। शिवलिंग उस एकत्व का प्रतीक है जहां परमाणु, एटम और आत्मा सोल एक ही वाइब्रेशन पर धड़कते हैं। अंतिम रहस्य, क्यों शिवलिंग है सृष्टि का प्रारंभ और अंत? ब्रह्मांड के हर कण में शिव का अंश है। जो सृजन करता है वही संहार भी करता है। शिवलिंग का गोल आधार शक्ति, एनर्जी का प्रतीक है, और ऊपरी अर्धगोल शिवा, कॉन्शियसनेस का। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ब्रह्मांड जन्म लेता है। जब ये अलग होते हैं तो सृष्टि मिट जाती है। यानी शिवलिंग ही बिग बैंग का प्रतीक है, वह बिंदु जहां से सब कुछ शुरू हुआ और जहां सब कुछ लौटेगा। और इसीलिए कहा गया, नादम बिंदु कलां रूपम लिंगम इत्यभिधीयते, यानी वह बिंदु जो ध्वनि में बदलता है वही लिंग है, वह ऊर्जा जो रूप लेती है वही शिव है। तो अब सवाल यह है, क्या हमारे पूर्वजों ने वाकई परमाणु विज्ञान, ऊर्जा संतुलन और पृथ्वी के चुंबकीय रहस्यों को हजारों साल पहले जान लिया था? या फिर शिव खुद वह ब्रह्मांडीय चेतना है जो हमें आज भी ऊर्जा देना नहीं भूले? क्योंकि जब तक ब्रह्मांड में कंपन है तब तक शिव है, जब तक ऊर्जा है तब तक जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक ओम नमः शिवाय गूंजता रहेगा। शिव न वैज्ञानिकों के विरोध में है न आस्था के, वह दोनों के संगम है। क्योंकि विज्ञान बताता है कैसे और शिव बताते हैं क्यों।